श्री साई टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर, डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रबंधन विभाग में शुक्रवार को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज हुआ। इमर्जिंग इंटरप्रेन्योरल सिनेरियो इन इंडिया नामक इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्र स्तर के कई नामचीन हस्ती शामिल हो रहे हैं, जिनमें यूक्रेन के राजदूत के अलावा पोलैंड, लिथुआनिया, बेलारूस तथा नेपाल के शिक्षाविदों के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षाविद भी भाग ले रहे हैं।
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर आयोजन किया गया है कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ ललिता मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से। कॉन्फ्रेंस का जो थीम है, जो सब्जेक्ट है, वह है इमर्जिंग इंटरप्रेन्योरियल सिनेरियो इन इंडिया। इसमें 12 देशों के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, नेपाल के, लुथानिया के, यूक्रेन के, यूएस के, जिसमें एम्बेसडर आए थे हमारे यूक्रेन के, एम्बेसडर ऑफ यूक्रेन इंडिया श्री पोलिखा साहब एंड मैडम पोलिखा। लुथानिया से भी आई थी डॉक्टर जीटा, और नेपाल से आए थे भंडारी जी, अशोक झा जी। इस तरह से 12 देश के प्रतिनिधि आए हैं। विभिन्न यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर लोग आ रहे हैं देश के विभिन्न कोनों से। और टेक्निकल सेशन हमारा है 8 और 9 को। अभी एक सेकंड टेक्निकल सेशन होगा, फिर 9 को टेक्निकल सेशन होगा, जिसमें प्रायः जो चेयरमैन है, को चेयरमैन है, की स्पीकर है, सारे के सारे दूसरे विश्वविद्यालयों से विद्वान लोग आ रहे हैं। और यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ललित मिथिला विश्वविद्यालय में यह पहली बार हुआ है, जिसे कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है। यह एक हिस्टोरिकल है। इन दिनों एनसीसी 8वीं बटालियन के तत्वाधान में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन हो रहा है। इस कड़ी में शुक्रवार को MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद के नेतृत्व में लगभग 200 छात्रों का जुलूस निकला, जिसमें राज हाई स्कूल तथा मारवाड़ी हाई स्कूल के छात्र भी शामिल हुए। जुलूस का उद्देश्य लोगों में जन जागृति फैलाना था। स्वच्छ दरभंगा का नारा लगाते हुए छात्रों का जुलूस इनकम टैक्स चौक, हसन चौक, दरभंगा टावर चौक आदि महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरा। जुलूस के साथ कैप्टन अनिल चौधरी भी साथ थे। आज ये स्वच्छता रैली है, पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं 1 तारीख से। उसके तहत आज 8 तारीख को 8 दिसंबर 2017 को स्वच्छता रैली आज निकाला गया है। इस रैली में यहाँ के स्थानीय सभी महाविद्यालय और स्कूल के बच्चे भाग ले रहे हैं। जैसे MLSM कॉलेज से हैं, राज स्कूल से हैं, मारवाड़ी स्कूल से हैं, CM कॉलेज, CM साइंस कॉलेज, मिल्लत कॉलेज, इन सारे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे जो हैं वो इस रैली में भाग ले रहे हैं। और यह एक जागरूकता रैली है। जागरूकता रैली से मतलब है कि लोगों को भी जागरूक करना कि हम अपने शहर को साफ सुथरा कैसे रहें, न केवल अपने साफ सुथरा रहें बल्कि आस पड़ोस में कैसे साफ सुथरा रखें, लोगों को भी उसके तरफ मोटिवेट करें। क्योंकि सफाई जो है हमारा पहला धर्म होना चाहिए। हम साफ सुथरा रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हमारे अंदर अच्छा विचार आएगा, स्वच्छ विचार आएगा। और फिर जो एक मानवीय मूल्य की बात हम करते हैं, उन मानवीय मूल्यों की बात हम तब अच्छे ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ विचार आता है। तो स्वच्छता होगा तो स्वच्छ विचार आएगा। कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं? हाँ, अभी ये हमारे MLSM कॉलेज से शुरू हुआ है। यहाँ आपका आयकर चौराहे के बाद हेड पोस्ट ऑफिस होते हुए टावर चौक दरभंगा, हसन चौक होते हुए टावर चौक दरभंगा से के बाद फिर वहाँ से फिर हम मिर्ज़ापुर की तरफ जाएंगे। मिर्ज़ापुर से होते हुए फिर हम वापस कॉलेज के लिए आएंगे। क्या नाम है हमारा? कैप्टन अनिल कुमार चौधरी। जीएनगंज स्थित नवनिर्मित होटल विजय का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने किया तथा बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने भी शिलापट का अनावरण किया। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा विधान पार्षद सुनील सिंह, अर्जुन साहनी तथा पूर्व विधायक अशोक यादव भी उपस्थित।
श्री विजय नारायण झा जी हमारे बहुत पुराने परिचित हैं और इनके परिवार के द्वारा इस होटल प्रतिष्ठान की शुरुआत की गई है। मैं इसके लिए इनको शुभकामनाएं देता हूँ और सही बात ये है कि लहेरिया सराय या दरभंगा में इस तरह के जगह या होटल की ज़रूरत है, क्योंकि सामान्य रूप से जो नागरिक सुविधाओं का जब प्रचार प्रसार होता है तो इस तरह के जगह की आवश्यकता होती है। और जो हमने देखा है कि इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है और आजकल तो व्यक्तिगत समारोहों से लेके राजनीतिक बैठकों के लिए भी इस तरह की जगह की आवश्यकता होती है, जिसकी यहाँ दरभंगा और लहेरिया सराय में नितांत आवश्यकता थी और कमी भी थी, खास करके इस तरफ लहेरिया सराय वाले इलाके में इस तरह के जगह की आवश्यकता थी। इसलिए आज हम इनको बधाई देते हैं और शुभकामना भी देते हैं। बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दरभंगा जिला अंतर्गत 2 शहर दरभंगा और लहेरिया सराय और बहुत सारे कार्यों से खास करके स्वास्थ्य सेवा के लिए दरभंगा जिला जाना जाता है। यूनिवर्सिटी भी है और फिर लहेरिया सराय में कलेक्ट्रेट गेट बहुत सारे लोग दूर-दराज से आते हैं। विभिन्न कार्यों से व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण। उस दृष्टिकोण से आधुनिक एक होटल की आवश्यकता लोगों ने यहाँ महसूस किया और आज विजय जी और विजय बाबू के द्वारा यह प्रतिष्ठान का स्थापना किया गया है। हम आशा करते हैं कि यहाँ आने वाले ठहरने वाले लोगों को अच्छा सेवा देंगे और यह प्रतिष्ठान लोगों के विश्वास पर खरा उतरेगा। आज के इस मौके पर सिर्फ इतना ही कहेंगे, जो लोगों का भावना है उसका यहाँ निश्चित रूप से कदर होगा और हम लोग शुभकामना देंगे ऐसे मौक़ों पर इनका व्यवसाय अच्छा से चले, फले फूले। से आइ पूर्ति भेलै, धन्यवाद दै छियनि। तैयारी केलथि हन, एकरा बढ़िया से चलबै, हमर शुभकामना। यहाँ पे इकोनॉमिक जो है, जो नॉर्मल पीपल, मिडिल पीपल भी जो है वो आराम से रह सकता है और सस्ता भी है और लग्जरियस भी है, दोनों है यहाँ पे। तो दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। तो और कुछ क्वेरी है तो और कुछ हो सकते हैं। क्या सब सुविधा है इस होटल में? और सुविधा जो है, जैसे अभी तो प्रेजेंट में आजीम हेल्थ स्पा, सोनाबाद स्विमिंग पूल, ये सब व्यवस्था नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर प्लानिंग है जो कि हेल्थ स्पा सोनाबाद का व्यवस्था होगा इसमें। अभी क्या सब सुविधाएं देंगे? अभी नॉर्मल जैसे एसी फैसिलिटी है, बैंक्वेट सुविधा है, ये सब टोटल फैसिलिटी यहाँ पे है। टाइल्स का आरएम ओरिजिनल बनेगा। आईएमएस के निदेशक प्रोफेसर जेपी शर्मा ने दरभंगा दौरे के क्रम में शुक्रवार को लहेरिया सराय स्थित नागेंद्र झा महिला कॉलेज का भ्रमण किया। उन्होंने अपने संक्षिप्त संबोधन में महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के समर्पण की पूरी प्रशंसा की। विदित है कि प्रोफेसर जेपी शर्मा के अथक प्रयास से ही पिछले वर्ष महाविद्यालय में नेक टीम का निरीक्षण हो पाया था।
शरण गुप्त की वह पंक्ति याद हो जाती है, पशु वही जो अपने जी चरता है, मनुष्य वही जो दूसरों के लिए मरता है। प्रिय छात्राओं, ऐसा कहा जाता है कि इस धरा पर अच्छे लोगों की कमी है और बुरे प्रवृत्ति वाले लोगों की बहुतायत है, लेकिन मैं तो मानता हूं अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बल्कि अच्छे लोग अपने आप को किसी भी मामले में तटस्थ रहना जो स्वीकार कर लेते हैं, यही कमी है। इस मौके पर मैं अपने बीच प्रोफेसर शर्मा जैसे विद्वान और उससे भी बड़ी बात मानवता के गुण से ओतप्रोत ऐसे व्यक्तित्व को पाकर पूरा महाविद्यालय परिवार आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। मुझे वह क्षण याद है जब पिछले साल ठीक 1 साल पहले जब नेट पीयर टीम के चेयरमैन के रूप में श्रीमान का आगमन दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के यूरोपियन गेस्ट हाउस में हुआ था। शुभंकरपुर स्थित गांधी शिक्षण संस्थान में शुक्रवार को विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विज्ञान से संबंधित विभिन्न उपकरणों के मॉडल से सुसज्जित प्रदर्शनी प्रतियोगिता का उद्घाटन सेवानिवृत्त शिक्षक महेश्वर प्रसाद चौबे ने किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य हरे राम चौधरी ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। तो हिंदी में क्या कहते हैं? Natural things we get from nature are called natural things. क्या नाम हुआ? नंदिनी प्रियदर्श, शिवानी कुमार, खुशी कुमार। कौन क्लास में हो? स्कूल? तुम भी इसमें बनाई हो, क्या नाम है? कौन क्लास? बाबू क्या नाम हुआ? कौन क्लास? स्कूल? I make a ATM. ATM means automatic machine.
in which people make a financial transaction, for example, cash, petrol, etc. क्या नाम हुआ? अनुराग कुमार, क्लास class 8. क्लास 8 स्कूल गांधी शिक्षण संस्थान. क्या नाम हुआ? आर्य कुमार, कौन स्कूल? गांधी शिक्षण संस्थान, क्लास क्लास 8. This is a volcano. Volcano is made up of rock and with a hole, and he gets a hot liquid, means magma, etc. क्या नाम हुआ? आर्यन झा, क्लास 8, स्कूल गांधी शिक्षण संस्थान. ये जेसीबी है, जो बड़े मॉडल का, ये छोटा मॉडल है और इसका उपयोग मट्टी उठाने के लिए किया जाता है. क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार, क्लास 10th, स्कूल गांधी शिक्षण संस्थान सुबंगरपुर, ड्योटी, दरभंगा. ये हमारा मॉडल जो वो स्मार्ट सिटी का है और हमारा मेन उद्देश्य ये था कि कम से कम एनर्जी को यूज़ करते हुए कोई बढ़िया से बढ़िया चीज़ बना सके और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बड़ा चीज़ कर सके, टू ग्रोथ द सिटी इन मच टाइम. सो पहला हमारे ये था कि हम एक नदी को बनाए हैं जो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मेन सोर्स है. तो ये डैम है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है इसके काइनेटिक एनर्जी से, और ये काइनेटिक एनर्जी पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है. और फिर जो हमारा मेन उद्देश्य था इसे बनाने का, जो आगे जाके हमारे शहर कैसे होंगे वो इस थीम को देखकर, इस मैकेनिज्म को देखकर ऐसा कर सकते हैं. कितने लोग मिलकर बनाए हैं इसको? ये 15 लोग मिलकर बनाएंगे. तो आपके क्लासरूम के थे? हाँ, सारे मेरे क्लासमेट्स थे. क्या नाम हुआ आपका? मेरा दमन कुमार मिश्रा, क्लास 10th, स्कूल गांधी शिक्षण संस्थान. क्या बनाया है? एफी टावर, क्या नाम हुआ? कमल कुमारी, क्लास 7. क्या बनाई हो? Life cycle of butterfly. क्या नाम हुआ? My name is Ladli Kumari from class 7. क्या बनाया आपने? हेलीकॉप्टर आपको हेलीकॉप्टर बनाने में कैसा मन लगा था? बहुत अच्छा है. आगे क्या और कुछ बनाना चाहते हैं? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार, क्लास 7. क्या बनाया है? कैसा लग रहा है बनाने से आपको? बहुत अच्छा लगा. क्या नाम है? क्लास 7. It is a smart house. It has many flat
This is fitted with a facility. This house is made to thermocol. This house made to air pollution less for the time begin, and the house is very useful. कितने आदमी मिलकर बनाए आप? 7 group sir. क्या नाम हुआ आपका? Others. क्लास 7. यार एयर कूलर. कूलर बनाने से आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये बनाए हैं आप, कैसा आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है. क्या नाम हुआ? अंशु कुमारी. क्लास 6. क्या बनाए हैं बोलिए? This is a rain water harvesting. क्या नाम हुआ? सुहाना कुमारी. क्लास Class 5. क्या बनाए बाबू? भारत का नक्शा. क्या नाम हुआ? प्रीत बचन. क्लास 5. क्या बनाए आप? क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार. क्लास 5. शिवम कुमार. क्या बनाए आप? हीटर. क्लास 5. क्या बनाए हैं? हीटर. क्या नाम हुआ? गिरीश कुमार. क्लास 6. ये कौन बनाया है? क्या बनाया है? हीटर. क्या नाम हुआ? प्रिंस कुमार यादव. क्लास 6. तो बताइए आप क्या बनाए हैं? क्या बनाया है? टेम्पल बनाए. और ये क्या बनाया है? ये इलेक्ट्रिक जनरेटर. क्या नाम हुआ आपका? मिहिर कुमार. क्लास 9. स्कूल गांधी शिक्षा संस्थान शुभंकर. क्या कहेंगे बच्चों को? बच्चों अभी तो प्रारंभिक स्टेज है बच्चों के लिए. यही आगे चलकर एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है. और बचपन से ही निर्भीक होना कि अपने कर्तव्य में कि बना रहे हैं कोई चीज़, उसमें बहुत सावधानी, साथ ही साथ इस उत्साह के साथ कि ये मेरा जो क्रिएशन है, बनाना है, वह आगे चल के निश्चित रूप से सफल होगा और मेरा नाम होगा. मैं प्रिंसिपल गांधी शिक्षण संस्थान शुभंकरपुर ड्योढ़ी दरभंगा आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस विद्यालय में आए दिन बच्चों के हित में, देश के हित में, समाज हित में नाना प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं. लेकिन आज का जो साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन बच्चों ने प्रदर्शनी लगाया है, मैंने बच्चों से शुरू में ही आग्रह किया था कि आप ऐसा मिसाल कायम करो, आप ऐसा मॉडल प्रस्तुत करो, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करें. हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियों से बार बार आह्वान कर रहे हैं कि कौशल विकास की प्रधानता देनी चाहिए, तभी हमारे देश से यह बेरोजगारी दूर हो सकती है. इसी कड़ी में मैंने सोच रखा विद्यालय में बच्चे को मात्र किताबी ज्ञान देने मात्र से उसका विकास होगा, समाज का विकास होगा, परिवार का विकास होगा, देश का विकास होगा, कतई संभव नहीं है. उसी कड़ी में मैंने बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो, इसी कड़ी में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन कराया है. हर वर्ष होता है. धन्यवाद. क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ हरिराम चौधरी, प्रिंसिपल गांधी शिक्षण संस्थान.
अपने 28वें जन्मदिवस के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष विशाल महासेठ ने डीएमसीएच स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान किया। उनके साथ गणेश महता, ओम प्रकाश सिंह आदि लोग भी उपस्थित थे। मैंने रक्तदान किया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज मेरा 1 साल घट जरूर रहा है, लेकिन इस खून से ज़रूर किसी का 1 साल बढ़ेगा, उम्र बढ़ने का जो है इसमें ज़रूर काम आएगा। इसलिए मैंने इसी खुशी से रक्तदान किया है। और हमारे रक्तदान महादान संस्थापक के गणेश महता जी इससे पहले भी लोगों को बहुत प्रेरणा दे चुके हैं रक्तदान के लिए, और उनके प्रेरणा से हम लोग भी बहुत प्रभावित हुए हैं। और आज के रक्तदान से उम्मीद है कि युवा भी बहुत प्रभावित होंगे और रक्तदान के लिए इच्छुक होंगे, और इससे लोगों को बहुत सारी समस्या में निदान मिलेगा। क्या नाम है? विशाल महासेठ, भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष। आज जो है विशाल महासेठ जी जो है दरभंगा नगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इनका आज 28वां जन्म दिवस है। तो ये बोले कि बहुत कुछ अच्छा करें कि जो है मैसेज अच्छा जाए जनता के बीच। तो इन्होंने ब्लड डोनेशन का जो है ये लिए, तो ब्लड डोनेशन ग्रुप से जुड़े हुए भी हैं गणेश महता सर के साथ। तो ब्लड का जो है देने का लोगों को जो है भ्रांति है कि जो है ब्लड देने से बेहोश हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, मर जाएंगे, चाहे बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। ब्लड जो है, ब्लड का जो सेल होता है वो धीरे धीरे पुराना होता है, वो पुराना होके वो डेड हो जाता है, फिर नया बनता है। किन उद्देश्य से ये ब्लड दे रहे हैं आप लोग डीएमसीएच में? ये डीएमसीएच उद्देश्य से यही दे रहे हैं कि जो पेशेंट जिसके पास कोई अपना आदमी नहीं है, उसका अपना कोई देने वाला नहीं है, उन लोगों के लिए दिया जा रहा है ताकि उनकी जान बच जाए। क्या नाम है? ओम प्रकाश सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा उपाध्यक्ष, लहरिया सेना। सेठ जी हमारे रक्तदान महादान समूह के सदस्य भी हैं और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दरभंगा नगर के अध्यक्ष भी हैं। आज अपने जन्मदिन पे जो है इन्होंने निश्चय किया जो हम समाज को एक सकारात्मक मैसेज दें और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेट करें। पूरे समूह की ओर से इनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस पुनीत काम पे जो है इन्होंने ब्लड डोनेट किया है। जितने लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, रक्तदान करने से शरीर में जो है कहीं किसी प्रकार का हानि नहीं होता है। रेगुलर अगर आप रक्तदान करते हैं तो ब्लड से रिलेटेड किसी प्रकार का जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, तो रक्तदान करना चाहिए। क्या नाम हुआ? गणेश मेहता, रक्तदान महादान समूह के हम संस्थापक हुए। आगामी 15 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में दरभंगा प्रमंडल स्तर की बैठक में सभी विभागों के प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा करेंगे। इसे लेकर शुक्रवार को दरभंगा डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी विभागों के आला अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की।
भविष्य में मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होने की संभावना है। इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों की सरगर्मी बढ़ गई है। सदस्यता अभियान को लेकर जेडीयू लगातार छात्रों के संपर्क में है। इसी कड़ी में शुक्रवार को छात्र जेडीयू के नेता आसिफ कमाल ने नरगोना परिसर में सदस्यता अभियान चलाया। आज छात्र जेडीयू के विश्वविद्यालय इकाई के नेतृत्व में सदस्यता अभियान पूर्व से ही लगातार लगाया गया है और चल रहा है और लगातार हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं नरगोना परिसर स्थित गेट पे और इससे छात्र और छात्राएं जुड़ रही हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में महामहिम द्रौपदी के द्वारा छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर दी गई। इसी क्रम में आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र जनता दल यू आज चौथा दिन इस नरगोना परिसर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और उसके माध्यम से हम छात्र की समस्याओं को भी समझ रहे हैं ताकि ग्राउंड लेवल पर छात्र की क्या समस्या है। जैसे कि उन्होंने लाइब्रेरी की समस्या, सिलेबस पूरा खत्म नहीं हो पा रहा है, शिक्षक का जो सहयोग विद्यार्थी को मिलना चाहिए उसमें कुछ कमी देखने को मिल रहा है। जैसा विद्यार्थी के द्वारा लगातार हम लोग को छात्र नेताओं को शिकायत मिल रही है छात्र जनता दल यू को, उस शिकायत को हम लोग कलेक्ट कर माननीय कुलपति महोदय को इससे अवगत कराएंगे। साथ ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अवस्थित चारों जिला में छात्र जनता दल यू ने एक लक्ष्य हम लोग निर्धारित किया है। हम लोग विश्वविद्यालय कमेटी ने एक निर्णय लिया है कि 20,000 विद्यार्थियों को हम लोग छात्र जनता दल यू से जोड़ेंगे और आगामी चुनाव में छात्र जनता दल यू मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। श्री साईं टाइल्स सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321। श्री साईं टाइल्स सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321।